श्री राधे मुक्ति जी। श्री राधे। क्या हाल चाल है? आनंद ही आनंद है जी। उस दिन मेरा एक अनुभव रह गया था। हाँ उस जी। दिन मेरे को मतलब कि ऐसे ना जैसे सिमरन तो चलो हर टाइम चलता ही रहता है, वो तो कभी ना ही बंद हो, उनकी कृपा से तो अच्छी बात है। बिल्कुल। वो है ना। तो रात को सोई हुई हूँ, तो सोते सोते पता नहीं अब पहले मतलब कि राधा रमन जी एक बार आए थे तो मैंने बताया था आपको। जी तो ना ऐसे ही बैठी हूँ, सिमरन कर रही हूँ वृंदावन में ही। जी। तो वो आए एकदम से आए, जैसे ऐसे करके खड़े होते हैं अपना, है ना, मंदिर में। राइट तो मेरे राइट। साथ ना मेरा भाई भी है। मैं ना अर्जुन को बोल रही हूँ, अर्जुन तू ना दर्शन कर ले बहुत अच्छे से। मैंने कहा तेरे को पता है ये तो बोलते भी हैं, ये तो कभी कभी ऐसे मतलब कि लीला भी करते, कभी हंसते भी हैं। हम्म। तो जैसे ही मैंने ऐसे बोला, तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपने हाथ हिला के अपने गले में जो उन्होंने माला पहन रखी थी ना, जी वाइट कलर की फूलों की माला पहन रखी थी, तो वो उतार जी। के मेरे ऊपर फेंक दी। आहा। तो मैं एकदम से बड़ी हैरान, मैंने कहा अर्जुन अर्जुन देख देख देख, ठाकुर जी हिलते हुए दिखे, उनके हाथ हिल रहे हैं तो देख तो सही एक बार। हम्म। तो उसको नहीं दिख रहा था कुछ भी ऐसा, अच्छा। लेकिन मुझे उन्होंने फिर वैसे ही खड़े हो गए ऐसे करके ना, राइट जैसे खड़े होते हैं। राइट राइट। इतना मैं अगले दिन सोचूं ये मेरा सपना था कि या कुछ और था, कि ठाकुर जी कहना क्या चाहते हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आई उस चीज में। हम्म कि उन्होंने अपना एहसास मुझे कराया, पता नहीं याद कर रहे हैं वो मुझे हम्म। कि हाँ अभी तो आप वृंदावन या कुछ ऐसे, क्योंकि इसी टाइम पे हर साल मेरे को होने लग जाता है कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। विरह वाली बात होती है मुक्ति जी। फिर ईश्वर हाँ स्वयं बिल्कुल मिलने पर आते हैं हमसे। हमारे लिए ना, हमारे लिए टाइम जोन अलग है, हमारे लिए देश अलग है, उनके लिए थोड़ी ना। उनके लिए क्या भारत और क्या विदेश, वो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो वो इस तरह से अनुभूति देते हैं। और अनुभूति अनुभूति नहीं है ना देते, अपनी चीजों को वार वार के हमारे ऊपर डाल देते हैं। देखिए कितनी सुंदर भाव है ये। वही ना। तो अभी मुझे इस बार ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद फिर जगन्नाथ जी का मेरे को ये है कि मैंने पक्का जाना ही जाना है वहां पे। करेक्ट। तो अब मुझे दोनों में कंफ्यूज हुई पड़ी हूँ, वृंदावन जाओगे जगन्नाथपुरी दोनों जाऊं। हो जाएंगे ना। पहले उड़ीसा जाइए, उड़ीसा से दिल्ली आ जाइए। ऐसे ही मेरे को लगता है कि ऐसे ही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बिना प्लान मत वृंदावन जाए करिए, तो मैं खुद हो वापिस आ जाएगा। गई। सब हो जाना बिना है। वृंद हो ही जाएगा, अगर उन्होंने याद किया तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। मैं तो मुक्ति जी खुद बता रही हूँ, बिना होटल बुक हुए पहुंच गए थे। जहां पे बुक किया था वो पसंद नहीं आया कान्हा जी को। हाँ और सोचिए, और ऐसे ही सामान रख करके, मालूम नहीं था वो रूम भी देंगे या नहीं, पहुंच गई श्री जी से मिलने और सब हो गया, सब इंतजाम हो गया। हाँ, वो आपने अभी बताया ना तो मैंने सुना आपका। वो भी अलग ही रात थी। उनके भरोसे फिर ऐसे ही बिना कुछ प्लान किए हम चलती हूँ। हम मैंने तो देख सोच लिया। पहले मुझे होता था मैं रील्स देखूं, ढूंढूं कहाँ कहाँ जाना है, भाई कोई छूटे ना। अब लगता है हट, हर चीज श्री नहीं, जी पर में है। वहां पे जाके तो अब उनका प्लान ही चलता है, हमारा तो करेक्ट चलता ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो इस बार मैंने अनुभव किया है कि उनका प्लान चलता है, हमारा नहीं चलेगा वहां पे जाके। बिल्कुल उन्होंने कब बिल्कुल। किसको कैसे बुलाना है, वो कैसे किस तरफ घुमा देते हैं ना, एकदम से पता भी नहीं चलता। मेरे को देखिए, हम लोग कहाँ ठाकुर जी द्वारे जा रहे थे सफला एकादशी करने, कहाँ बेलवन ले हाँ गए श्री जी। हाँ वो हाँ, चले गए। मतलब बिल्कुल। सुना मैंने आपका अनुभव वो वाला भी। उफ, वो तो मुझे एक ही बात अनुज की याद आ रही है। अभी तो ध्वजा भी नहीं दिख रही, अभी तो चलते जा रहे हैं, चलते ध्वजा ही नहीं दिख रही है, सोचिए। सच्ची बात है। देख लो वो जो कहाँ का कहाँ अनुभूति ले थी। गए वो आपको ना। हम लोग बिल्कुल तो सोच भी नहीं सकते उस चीज को कि हाँ हम कभी ऐसे जा सकते हैं वहां पे, या हमें कोई ऐसे प्लान बनेगा। बिल्कुल। और सोचिए मुक्ति जी, 4 गुरुवार आते हैं साल में, उस टाइम वो मेला भरता है और उस टाइम वहां की महिमा अलग होती है। उस टाइम ये मान्यता है कि स्वयं महालक्ष्मी वहां पे आती हैं। हाँ, वास चार करती हैं चार बिल्कुल। गुरुवार। हमें तो ये बातें पता ही नहीं थी कि बेलवन में ऐसे मंदिर है, ऐसे सुना था बस।
पर ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी मान्यता है। बिल्कुल सही वो बात है। वो खुद करवा देती है, और देखिए हम पहुंच जाते हैं, तो बस जहां ले चलोगी राधे वही चल दूंगी। बिल्कुल, अब तो है ही उनके ही आसरे हैं हम लोग तो। मेरी हमारी तो सांस चलती उनके आसरे है। बिल्कुल बिल्कुल, बस सांस भी हाँ, ले एक रहे नाम हैं तो। जाप की जो लहर है ना, वो चलती रहनी चाहिए। बैठ के हो पाए, खड़े होके हो पाए, सो रहे हैं, सोते सोते चल रहा है माइंड में, चल करते रहिए करते रहिए करते। बिल्कुल, एक नाम जाप की महिमा का आपको छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ, शायद आपने सुना भी होगा। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, है ना, जी जी तो वो उनका था, वो प्रचार करते थे बहुत ज्यादा, है ना। जी घर घर जाके बोलते थे कि बस हाँ, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। तो एक दिन एक बहुत ही वृद्ध आदमी था, 80-85 साल का। तो जी उसने कभी जिंदगी में नाम नहीं लिया, जी कभी जिंदगी में एक बार भी नाम नहीं लिया था। जी तो क्या हुआ कि वो गए उनके पास और उन्होंने बोला कि तू मेरे कहने पे एक बार बोल दे कि हरि बोल। जी तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया हरि बोल। तो कहते कि अब आप मेरे को बताओ कि इस हरि बोल बोलने का मतलब मैं क्या, इसका मतलब है, क्यों आपने मेरे से बुलवाया। जी तो वो कहते कि जब तू यमराज के पास ऊपर जाएगा ना, जी जाएगा तो तू नर्क में, ठीक है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि तूने जिंदगी में कभी ऐसा काम नाम ही नहीं लिया, कभी करेक्ट। भगवान का याद ही नहीं किया, ठीक है। तो उसको जाके बोलना कि मैंने जिंदगी में एक बार हरि बोल बोला है, इसका मुझे फल बताओ। जी तो ऐसे ही हुआ, वो मतलब उनकी हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो वो यमराज जी के पास पहुंच गए। तो उसने, अब उसको याद था ये चीज तो, कि मेरे को बोला था एक बार कि मैंने जिंदगी में एक बार बोला है हरि बोल, मुझे जी इस चीज का फल बताओ। जी अब यमराज तो बड़े हैरान है बिल्कुल। ना, उनको खुद को ही नहीं पता था कि अब वो कहते अब ग्रंथों में लिखा है 100 बार बोलने का, 1 लाख बार बोलने का, 1000 बार बोलने का, माला करने का, सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार हरि बोल बोलने का क्या मतलब है, वो तो हमें भी नहीं पता। राइट। तो चलो ऐसे करते हैं कि ना, इस चीज को शिव जी के पास चलते हैं लेके। अब वो कहता कि शिव जी के पास मैं, अब आपने मेरे को ऐसे लेके, मैं ऐसे तो पैदल तो जाऊंगा नहीं, हम्म है ना। तो हम्म आप मेरे को ऐसे है कि आप मेरे को उसमें बिठा के लेके जाओ, पालकी में। हम्म मैंने जिंदगी में एक बार हरि बोल बोला है, आप मेरे को पालकी में बिठा के लेके जाओ। हम्म तो अब वो कहते, अब ठीक है, गलती हमारी भी, हमें भी नहीं पता कि एक बार हरि नाम बोलने का मतलब क्या है। करेक्ट। तो शिव जी के पास चले गए। अब शिव जी बड़े खुश हम्म कि अगर यमराज इनको पालकी में बिठा के लेके आ रहे, तो इस बंदे ने पक्का पूरी जिंदगी बहुत अच्छे काम किए होंगे, करेक्ट। जो इसको पालकी में लेके आ रहे हैं, कि ये ऐसे तो आ ही नहीं रहा। हम्म अब शिव जी को बोला, तो शिव जी को बताया, अरे नहीं, ये तो इसने ना सारी उम्र भगवान का नाम नहीं लिया। हम्म अब ये बोलता है कि मेरे को एक बार हरि बोल बोलने का मतलब बताओ और उसका फल बताओ क्या होगा। हम्म तो शिव जी बोले, शिव जी भी असमंजस में पड़ गए, अब क्या होगा, ठीक है, उनको भी नहीं पता। हम्म वो कहते अब ना ऐसे करते हैं हम कि ना ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्होंने तो सारी सृष्टि रची है, हम्म। उन्होंने तो सब कुछ किया है, तो उनको तो पक्का पता ही होगा। राइट। तो यमराज जी और वो जो पालकी में बंदा था वो, और यमराज जी ने बोला शिव जी आप भी चलो, चलो इसी बहाने आपको भी पता चल हम्म जाएगा। अब वो भी चल गए लेके उनको पालकी में, हम्म ठीक है। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो हम्म अब ब्रह्मा जी कहते, वो भी बड़े खुश, स्वयं शिव जी आए हैं, यमराज जी आए हैं, एक बंदा पालकी में साथ में आ रहा है। वो तो इतने धन्य हो गए कि हाँ हाँ, अभी पता नहीं इस बंदे ने पूरी जिंदगी क्या काम किया जो ये ऐसे आ रहा है, हम्म बहुत ही पुण्य वाला काम किया होगा इसने जो इसको पालकी में लेके हम्म आ रहे हैं। हम्म तो जैसे तैसे करके यमराज जी ने और शिव जी ने ब्रह्मा जी को सारी कहानी बताई। हम्म। तो उसके बाद अब वो भी हैरान, उनको भी नहीं पता हाँ जी। एक बार हरि बोल बोलने का क्या फल होता है, ये तो हमें कभी आज तक पता ही नहीं चला। तो उसके बाद उन्होंने सोचा अब क्या करें। तो ऐसे करते हैं कि नारद जी के पास चलते हैं, वो तो सारी सारी उम्र ही नारायण 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 जपते रहे हैं।
करेक्ट। उनसे ज्यादा तो कोई नाम, मतलब कि उनके तो हर हर शब्द में नारायण है ना। तो अब वो कहते चलो ब्रह्मा जी आप भी चलो, अब आपको भी पता चल जाएगा कि इसका क्या फल है। नारद जी को तो पक्का पता होगा। करेक्ट। तो अब वो पहुंच गए नारद जी के पास, नारद लोक में। ठीक है। हम्म। तो जैसे नारद जी तो अपना जो उनके पास बीना होती है वो बजाए, हम्म। वो कहते इस बंदे के तो मैं पैर धोऊंगा। हम्म। पालकी में लेके आए स्वयं यमराज, शिव जी, ब्रह्मा जी, उस बंदे को। वो तो बड़े खुश कि ये बंदा तो पक्का बहुत ही ज्यादा महान, मैं तो इसके पैर धोऊंगा। हम्म। जैसे ही उन्होंने कहानी सारी बताई कि इस बंदे ने पूरी उम्र कुछ नहीं किया, करेक्ट। कोई नाम नहीं लिया, जिंदगी में एक बार सिर्फ हरि बोल बोला है, और वो उसका मतलब बता दो आप कि उसका क्या फल मिलेगा। अब नारद जी कहते लो, ये उन्हें चीज नहीं तो मुझे भी नहीं पता। पता। करेक्ट करेक्ट। उसके बाद उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि अब ये तो स्वयं विष्णु जी ही, नारायण ही बता सकते हैं। करेक्ट। अब तो वही रास्ता है, और तो कोई रास्ता ही नहीं। ठीक है। राइट। तो अब नारद जी को भी अपनी टोली में शामिल कर लिया उन्होंने। तो अब कहते चलो विष्णु लोग पहुंच गए नारायण के पास। तो सारी कहानी जाके नारायण को बताई। तो उन्होंने, माँ लक्ष्मी थी वहां पे, और हाँ माँ हाँ हाँ। लक्ष्मी हंसने लग गई। वो कह रही आप हंस क्यों रही हैं? हम्म। भी इसने तो सारी उम्र कुछ, अब ये एक बार हरि बोल बोलने का फल पूछ रहा है, इसको हम क्या बताएं? आप ही हमें कोई हल बताओ हम्म। कि क्या है हम्म। इसका परिणाम। हम्म। तो माँ लक्ष्मी कहती अरे जिसको स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी और यमराज जी पालकी में बिठा के इस यहाँ तक लेके आए हैं, यही इसका फल है। हाँ हाँ हाँ। स्वयं जिंदगी में इंसान ने एक बार हरि बोल बोलने का फल ये है कि उसको स्वयं शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी पालकी में बिठा के बंदे को नारायण के और पास वो भी लेके आए। सोचिए विष्णु लोक में। और वो भी सोच के देखो, और जो सुंदर। देखो जो सारी उम्र उनको याद करता है, सारी उम्र उनका नाम जपता है, उसको तो वो कैसे पलकों पे बिठा के रखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसीलिए सुंदर बहुत सुंदर। उन्होंने बोला हर एक को बोलो मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, जो नहीं भी बोलता उससे भी बुलवाओ, भैया तो भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर मुक्ति जी। ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन करके, क्योंकि मतलब मेरी तो क्या ही औकात है, मैं किसी को कुछ कह पाऊं। पर पता नहीं एक मन में रहता था कि कोई लाइव में जुड़े या नहीं, यहाँ पे इधर यहाँ पे कीर्तन के लिए सिर्फ नाम जाप में आ जाना, भले नाम ही जाप थोड़ी से नाम बस। जाप के लिए आ जाना, एक एक जाप माला के लिए आ जाना, आधी जाप माला के लिए आ जाना, हमेशा मन से मतलब दिल से आवाज आती थी। तो अब इस बात से पता चल रहा है कि ये मतलब होता तो सब कुछ श्री जी के आशीर्वाद से, मतलब ये श्री बिल्कुल। जी ही बुलवा रही थी कि हाँ ये होमवर्क है और ये होगा। सबका होना चाहिए। एक 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 करके जुड़ बार रहे हैं तो बोलोगे भी तो, उत्तम है। एक बार बोलने का इतना महत्व है, तो हम अगर उनको याद करते रहेंगे, उनका सिमरन करते रहेंगे, उनका नाम जप करते रहेंगे हर टाइम, तो सोचो वो हमारे साथ कितना ज्यादा हमें वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले हैं ऊपर जाके। सच्ची बात है। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल सही कह अपने रहे सीने से लगाने वाले हैं। तो हैं। बिल्कुल। सखियों तैयार हो जाओ, हम तो लिस्ट में है ही है। क्यों ना? बिल्कुल हमारा होमवर्क श्री जी स्वयं से करवा रही है, उन्होंने स्वयं से है ना कलम दी हुई है, करो करो करो। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि नाम जाप की महिमा कितनी अपरंपार है। पहले पता नहीं था, कहते थे सभी को करो करो, पर हाँ देखिए स्वयं यमराज, साथ में महादेव, साथ में ब्रह्मा जी और साथ में नारद जी, और वो भी सोचिए कहाँ विष्णु लोक में पहुंच गए थे। खूब सुंदर खूब नारायण सुंदर। जी के पास। बिल्कुल। और माँ लक्ष्मी बता रही है ये देखो ये फल असली है। फल, अभी भी नहीं आपको समझ में आया? करेक्ट
करेक्ट। खूब सुंदर मुक्ति जी, खूब खूब आभार आपका, आपने इतना सुंदर बात हमसे साझा करी, खूब खूब आभार। देखो खुश उन्होंने खुद रहिए, बुलवा स्वस्थ दी, मेरे रहिए। को तो पता भी नहीं था हाँ कि ये जी, मैं बोलने वाली हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपने ये साझा किया, ये बहुत अच्छा है। इससे पता चला कि एक बार का कितना मोल है, तो मतलब बोलते रहोगे तो वो अमूल्य है तो ना, हो बेसिकली जो, जाएगा। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु करते थे ना, जी, जी, उन्होंने घर घर जाके जो प्रचार किया है हमारा जी, नाम जाप का, जी, तो वो जी, बेसिकली इसी पे ही मेन उनका मोटिव यही था। जी, बिल्कुल। खूब सुंदर मुक्ति जी, खूब खूब आभार आपका। और खुश श्री रहिए, स्वस्थ राधे, रहिए। श्री श्री राधे, राधे, श्री श्री राधे, राधे। श्री राधे, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे।